इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 600 के लगभग लोग मारे गए। इन हमलों के बाद 2006 के युद्ध जैसे हालात पैदा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जब इजराइल और हिजबुल्लाह के 34 दिन तक के संघर्ष में 1000 से अधिक लेबनानी और 150 इजरायली मारे गए थे। इजरायली और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। ये संघर्ष रुका नहीं है, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और मोर्चा खुल गया है। दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों इजराइल ने लेबनान में 1000 से ज़्यादा जगहों पर बमबारी की थी, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये साल 1990 में खत्म हुए गृह युद्ध के बाद से देश का सबसे घातक दिन साबित हुआ है। हवाई हमले में मंगलवार को भी जारी रहे। उधर पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल में 100 से ज़्यादा मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन दाग दिए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल और हमास पहले ही जंग लड़ रहे हैं। यह संघर्ष ऐसे समय पर हो रहा है जब विश्व भर के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें यह आशंका है कि यह संघर्ष और अधिक बढ़ सकता है और इसमें हिजबुल्लाह समर्थक ईरान जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच क्या हो रहा है। इजराइल ने लेबनान में हमले क्यों किए हैं और इजराइल और हिजबुल्लाह क्यों लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह क्या है और इसका इतिहास क्या है। हिजबुल्लाह का संगठन कितना मजबूत है। लेबनान में मौजूद सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में हमास का साथ दे रहा है। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने सोमवार को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 1000 से ज़्यादा जगहों पर बमबारी की है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने देश में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 558 लोग मारे गए और 1800 अन्य घायल हुए। ये 2006 के बाद से लेबनान में हुए सबसे घातक हमले में से एक माना जा रहा है। सोमवार से शुरू हुए हवाई हमले मंगलवार को भी जारी रहे। इस बीच इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि पिछले सप्ताह लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हवाई हमले में समूह के 2 सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील कुबैसी और अहमद वहबी भी मारे गए थे। इजराइल ने कहा है कि कुबैसी हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट बल का नेतृत्व करता था। लेबनान पिछले हफ्ते से ही इजरायली हमलों का सामना कर रहा है, जहां पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में करीबन 20 लोग मारे गए और 3500 जख्मी हुए थे। नए हमले में हिजबुल्लाह के कई सदस्य घायल हुए हैं। इसके बावजूद हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा है। सशस्त्र समूह ने रविवार से इजराइल में 100 से ज़्यादा मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन दागे हैं, जिनमें से ज़्यादातर को रोक दिया गया है। इजराइल में किसी की मौत या गंभीर चोट की सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम सशस्त्र समूह है जिसका गठन 1980 के दशक में लेबनान के लंबे गृह युद्ध की अराजकता के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि इसे ईरान की मदद से दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए बनाया गया था। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली राजनीतिक और लड़ाकू शक्ति के रूप में उभरा है। इसके साथ ही समूह ने सीरिया, इराक, यमन और पश्चिम एशिया में अन्य जगहों पर अपने गुट का विस्तार भी किया है। लेबनान में इसके पास अपने समूह को ताकतवर बनाने के लिए एक व्यापक बुनियादी ढांचा है। इसमें सामाजिक सेवाओं, संचार और आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए दफ्तर भी शामिल किए गए हैं। साल 2022 की बात करें तो 2022 के चुनाव में लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह और उसके राजनीतिक सहयोगियों ने अपना बहुमत खो दिया। हालांकि इसके बावजूद हिजबुल्लाह लेबनान में शक्तिशाली बना हुआ है और यह देश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखता है, जिसमें उत्तरी इजराइल की सीमा पर मौजूद दक्षिणी लेबनान भी शामिल है। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगभग 1 साल से उत्तरी इजराइल में हवाई हमले कर रहा है। हमास व फिलिस्तीनी समूह में जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमले किए थे, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और इसके बाद से ही गाजा में जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन करने के लिए 8 अक्टूबर को इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू किया। तब से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी है। इस संघर्ष के कारण दोनों देशों के 1,60,000 से अधिक निवासियों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। हाल के हमलों की बात करें तो हाल के हमलों ने 2006 के युद्ध की स्थिति तैयार कर दी है, जब इजराइल और हिजबुल्लाह ने 34 दिनों तक संघर्ष किया था। 2006 की जंग में 1000 से अधिक लेबनानी और 150 इजरायली मारे गए थे।
इस सप्ताह हुए इजरायली हमले 2006 के युद्ध के दौरान हुए हमलों से भी खतरनाक माने जा रहे हैं। इजरायली सेना को उम्मीद थी कि लगातार हमलों से हिजबुल्लाह इजराइल लेबनान सीमा से और पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा दिख भी नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन जाती है। हिजबुल्लाह का गठन ईरान के समर्थन से हुआ था और इसके ईरान के साथ वित्तीय और सैन्य संबंध भी हैं। हिजबुल्लाह उस संगठन का हिस्सा है जिसे ईरान अपने विरोध की धुरी कहता है। यह विरोध की धुरी इजराइल विरोधी ताकतों का एक नेटवर्क है जिसमें गाजा में हमास और यमन में हूती शामिल है। सैन्य विश्लेषक हिजबुल्लाह को ईरानी प्रॉक्सी समूह में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं और यह इजराइल के लिए सबसे गंभीर सैन्य खतरा भी माना जाता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को ताकतवर मिसाइलें दी है जो कई इजरायली शहरों पर हमला कर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह के सदस्य कौन हैं, तो ये भी बताते हैं। तो आपको बता दें कि साल 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व मौलवी हसन नसरल्लाह कर रहे हैं। खतरे के डर से नसरल्लाह बमुश्किल ही सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के सह-संस्थापक अब्बास अल मुसावी की जगह ली है। जब इजराइल ने उन्हें मार दिया था उसके बाद अनुमान है कि इस समूह में 20,000 से 30,000 लड़ाके हैं। उनमें से हजारों सीरिया में युद्ध लड़े हैं। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों की पहचान गुप्त रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। पिछले सप्ताह बेरूत में इजरायली हवाई हमले में समूह के 2 वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद वहबी मारे गए। अकील 1983 में 2 बम विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका में वांटेड था। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैराकों पर 350 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं वहबी 1997 में दक्षिणी लेबनान के आंसरिया शहर के पास इजरायली नौसेना कमांडो पर हमले का सरगना था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस ऑपरेशन में लगभग 1 दर्जन इजरायली नौसैनिकों को मार डाला था। ऐसे में एक सवाल और भी है कि आखिर हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं क्या है, तो वो भी बताते हैं कि 2006 में हुए खतरनाक युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल का मुकाबला करने के लिए इन वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताएं काफ़ी बढ़ाई हैं। ऐसा अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और कुछ उन्नत और सटीक मिसाइलें हैं। इस महीने की शुरुआत में इजरायली सेना ने पड़ोसी सीरिया में हिजबुल्लाह के मिसाइल उत्पादन केंद्र को तबाह कर दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।